लर्नर्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 7 हिंदी प्रैक्टिस के चैप्टर 1 12 मासा का सॉल्यूशन देने वाली हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। महीने का प्यारा खटमिट्टी सी धूप है, छुट्टी हुई मदरसों की, सावन की शोभा न्यारी, भैया क्वार महीने में यह जीवन त्यौहार है। ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है। प्यारा, खटमिट्ठी, छुट्टी, न्यारी, क्वार, त्यौहार। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। देश, दा जोड़ ए। प्रति, ता जोड़ ई। बोलो, बा जोड़ ओ। नाते, ता जोड़ ए। अन्याय, या जोड़ आ। मेल जूल, जा जोड़ ऊ। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। नया, न्याय, अमल, अम्ल, क्या, कया, समान, सम्मान, स्वर, स्वाद। याद रखिए, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। तीनों व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजनों का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। उन्हें दो व्यंजन, नमस्कार दो व्यंजन, उज्ज्वल तीन व्यंजन, पुस्तक दो व्यंजन, ज्योत्सना तीन व्यंजन, ख्याति दो व्यंजन। नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। अब नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए। विद्या, द्वार, शुद्ध, मिट्टी, पत्ता, उद्देश्य। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। यद्यपि, लड्डू, ब्राह्मण, गड्ढा, चिन्ह, चिट्ठी। नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, ना। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फ, ब, भ, म। अब अपनी हथेली को पलटकर उल्टा कीजिए और मुंह के पास ले जाइए। अब ऊपर लिखी हुई वर्णमाला के वर्णों को क्रम से बोलिए। महसूस कीजिए और लिखिए कि प्रत्येक वर्ग के किन वर्णों को बोलते समय हवा कम निकलती है और किन वर्णों को बोलते समय हवा अपेक्षाकृत अधिक निकलती है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसे कीजिएगा, देख लीजिए। का कम हवा, खा अधिक हवा, गा कम हवा, घा अधिक हवा, अंगा कम हवा, चा कम हवा, छा अधिक हवा, जा कम हवा, झा अधिक हवा, इया कम हवा, टा कम हवा, ठा अधिक हवा, डा कम हवा, ढा अधिक हवा, ना कम हवा, ता कम हवा, था अधिक हवा, दा कम हवा, धा अधिक हवा, ना कम हवा, पा कम हवा, फा अधिक हवा, बा कम हवा, भा अधिक हवा, माँ कम हवा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अपने अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के उच्चारण में हवा कम निकलती है और दूसरे, चौथे वर्ण के उच्चारण में हवा अधिक निकलती है। याद रखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोलकर पढ़िए और लिखिए कि संयुक्त व्यंजन के रूप में आए व्यंजन कौन से नंबर के वर्ण हैं और वे अल्पप्राण हैं अथवा महाप्राण। अच्छा, पहला वर्ण अल्पप्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण। मक्खन, पहला वर्ण अल्पप्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण। मच्छर, पहला वर्ण अल्पप्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण।
चिट्ठी, पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण। बुद्धि, तीसरा वर्ण अल्प प्राण, चौथा वर्ण महाप्राण। पत्थर, पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण। याद रखिए, संयुक्त व्यंजनों में वर्ग का पहला अल्प प्राण वर्ण दूसरे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है तथा तीसरा अल्प प्राण वर्ण चौथे महाप्राण वर्ण से जुड़ता है। उदाहरण के लिए गट्ठर, बुढ़ा। गट्ठर शब्द में टा पहला अल्प प्राण व्यंजन है और ठा दूसरा महाप्राण व्यंजन है। बुढ़ा शब्द में ढा तीसरा अल्प प्राण व्यंजन है और ढा चौथा महाप्राण व्यंजन। दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द को बोल बोल कर पढ़िए। पक्का, सच्चा, मिट्टी, पत्ता, गप, दिग्गज, सज्जन, लड्डू, गद्दा, डिब्बा, अछून, अन्न, सम्मेलन। पढ़े गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण एक साथ 2 बार आकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए। कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। याद रखिए, सा, ट, ठ, ना के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। दिए गए शीर्षकों के नीचे 3-3 उदाहरण लिखिए। 2 व्यंजनों का संयोग, अच्छा, मच्छर, मक्खी। अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग, मक्खन, मच्छर, बुद्धि। श के साथ ट, ठ, ना का प्रयोग, कृष्ण, पृष्ठ, विष्णु। द्वित्व व्यंजन, सच्चा, डिब्बा, लड्डू। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। फूलझड़ी, फूलझड़ियाँ। पतंग, पतंगे। जलधारा, जलधाराएं। बादल में, बादलों में। चेहरे पर, चेहरों पर। रंग के, रंगों के। नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। हरियाली, आंधी, न्यारी, रूप, मौसम, मृदंग। आगे देखते हैं। नीचे दी गई वर्ग पहली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। मधु, बादल, सरल, सावन, तीर्थ, नदी, भादो, धूल, वन, दल। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन वीडियोज़ लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।